अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त हाजिर है और आज हम अंटार्कटिका के बर्फानी मैदानों के नीचे छुपी हुई दुनिया को तलाश करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो राजों और अनोखी कहानियों से भरी हुई है। तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी हुई हैरत अंगेज दरियाफ्तों का पर्दाफाश करेंगे। हम अपना सफर अंटार्कटिका के सतह के नीचे से शुरू करते हैं, जहां बर्फ की मोटी थों के नीचे पानी की एक वसी और मुतहरक दुनिया मौजूद है। यहाँ झीलें हैं जैसे वोस्टोक, जो बर्फ के नीचे तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई में वाक़ हैं। यह झीलें लाखों सालों से अलग-थलग हैं और उनमें मुनफरद अक़साम की ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। यह निज़ाम अंटार्कटिका के माहौल और बर्फ की हरकत को समझने में अहम किरदार अदा करता है। अब हम अंटार्कटिका के माजी में एक और सफ़र करते हैं, जहां बर्फ़ के नीचे कदीम ज़माने के राज दफन हैं। इन खसूसियात में कदीम बराज़मों और पहाड़ी सिलसिलों के निशानात शामिल हैं, जैसे गंबूर तस्यू पहाड़ी सिलसिला। यह कदीम ढांचे हमें अंटार्कटिका की खलीका और इर्तिका के बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं। यह हमें बताते हैं कि यह बराज़म कब है बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि हाँ एक सब्ज़ शादाब ज़मीन। अंटार्कटिका के बर्फानी मैदानों के नीचे छुपे हुए राजों में एक राजी हबी है कि क्या इस बराज़म पर कभी शहाब साक़िब गिरे हैं। कुछ महक्कीन का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे कदीम शहाब साक़िब के गिरने के गड़े मौजूद हैं, जो लाखों साल पहले के हैं। अगर यह गड़े दरियाफ्ता हो जाते हैं तो यह हमें निज़ाम शमसी की तारीख़ और ज़मीन पर ज़िंदगी के शुरुआत के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कर सकते हैं। बर्फ के नीचे जिंदगी की तलाश। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो सर्द, तारिका और बज़ाहिर बंजर है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो सर्द, तारिका और बज़ाहिर बंजर है, लेकिन ज़ाहिर इश्किल धोखे दे सकती है। हकीकत में यहाँ इंतहाई माहौल अनोखे और दिलचस्प हयातियाती तनों का घर है, लेकिन ज़ाहिर इश्किल धोखे दे सकती है। हकीकत में यहाँ इंतहाई माहौल अनोखे और दिलचस्प हयातियाती तनों का घर है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के गैर दरियाफ्तिशुदा माहौलियाती निज़ामों की, जो बर्फ़ के नीचे झीलों, दरियाओं और समंदरों में फले फूले हैं। हकीकत में यहाँ इंतहाई माहौल अनोखे और दिलचस्प हयातियाती तनों का घर है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के गैर दरियाफ्तिशुदा माहौलियाती निज़ामों की, जो बर्फ़ के नीचे झीलों, दरियाओं और समंदरों में फले फूले हैं। यह माहौलियाती निज़ाम ऐसे जानदारों से आबाद हैं जो रोशनिया व हरारत की अदम मौजूदगी में जिंदा रहने के लिए मुनफरद तरीके से ढल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के गैर दरियाफ्तिशुदा माहौलियाती निज़ामों की, जो बर्फ़ के नीचे झीलों, दरियाओं और समंदरों में फले फूले हैं। यह माहौलियाती निज़ाम ऐसे जानदारों से आबाद हैं जो रोशनी और हरारत की अदम मौजूदगी में जिंदा रहने के लिए मुनफरद तरीके से ढल चुके हैं। इन जानदारों में बैक्टीरिया, अलजी और छोटे आबी जानवर शामिल हैं। यह माहौलियाती निज़ाम ऐसे जानदारों से आबाद हैं जो रोशनी और हरारत की अदम मौजूदगी में जिंदा रहने के लिए मुनफरद तरीके से ढल चुके हैं। इन जानदारों में बैक्टीरिया, अलजी और छोटे आबी जानवर शामिल हैं। यह जानदार इंतहाई हालात में जिंदा रहने के लिए हैरानकुन मुवाफ़क़त रखते हैं, जैसे कहा एक ख़ास किस्म का प्रोटीन जिनजवान के खलियों को जमने से रोकता है। इन जानदारों में बैक्टीरिया, अलजी और छोटे आबी जानवर शामिल हैं। यह जानदार इंतहाई हालात में जिंदा रहने के लिए हैरानकुन मुवाफ़क़त रखते हैं, जैसे कहा एक ख़ास किस्म का प्रोटीन जिनजवान के खलियों को जमने से रोकता है। अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे छुपे हुए यह जानदार हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी कितनी लचकदार और मुवाफ़िक हो सकती है। यह जानदार इंतहाई हालात में जिंदा रहने के लिए हैरानकुन मुवाफ़िक़त रखते हैं, जैसे कहा एक ख़ास किस्म का प्रोटीन जीवान के खलियों को जमने से रोकता है। अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे छुपे हुए यह जानदार हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी कितनी लचकदार और मुवाफ़िक हो सकती है। इन जानदारों की बका के तरीके हमें यह भी बताते हैं कि ज़मीन के अलावा दीगर सियारों पर भी ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, जहां हालात इंतहाई सख्त हों।
अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छुपे हुए यह जानदार हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी कदारावर मुवाफिक हो सकती है। इन जानदारों की बका के तरीके हमें यह भी बताते हैं कि ज़मीन के अलावा दीगर सियारों पर भी ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है जहां हालात इंतहाई सख्त हों। साइंसदान इन जानदारों का मुताला कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कहो हिक्की से जिंदा रहते हैं और उनकी बका के राज किया है। साइंसदान इन जानदारों का मुताला कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कहो कैसे जिंदा रहते हैं और उनकी बका के राज क्या हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जिंदगी की तलाश हमें न सिर्फ ज़मीन पर जिंदगी के बारे में नई मालूमात फराहम करती है बल्कि यह भी इशारा करती है कि कायनात में कहीं और भी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जिंदगी तलाश हमें न सिर्फ ज़मीन पर जिंदगी के बारे में नई मालूमात फराहम करती है बल्कि यह भी इशारा करती है कि कायनात में कहीं और भी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। यह दरियाफ्तें मुस्तक़बिल की तहकीकात और खलाई मिशनों के लिए भयाए का हम महरक बन सकती हैं। यह दरियाफ्तें मुस्तक़बिल की तहकीक और खलाई मिशनों के लिए भयाए का हम महरक बन सकती हैं। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छुपी हुई जिंदगी की है हनी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी हैरतअंगेज़ और पुरअसरार है और अभी बहुत कुछ है जो हमें दरियाफ्त करना बाकी है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी हुई जिंदगी की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी हैरतअंगेज़ और पुरअसरार है और अभी भी बहुत कुछ है जो हमें दरियाफ्त करना बाकी है। अंटार्कटिका माजी की खिड़की। यह बर्फानी बराज़म न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि इसकी बर्फकीतों में छुपे हुए राजों के लिए भी जाना जाता है। अंटार्कटिका न सिर्फ एक बराज़म है बल्कि यह एक टाइम कैप्सूल भी है। इसकी बर्फकीतें हमें माजी की दुनिया की झलक दिखाती हैं जैसे कि हम वक्त में पीछे जा रहे हैं। इसकी बर्फकीतों में ज़मीन के माजी के राज महफूज हैं। हर तहायक कहानी सुनाती है जो लाखों सालों पर महित है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के कदीम मौसमियाती रिकॉर्ड की जो हमें बताते हैं कि हमारा सियार लाखों सालों में कैसे तब्दील हुआ है। यह रिकॉर्ड हमें ज़मीन के माजी के मौसम, दर्जे हरारत और माहौल के बारे में कीमती मालूमात फराहम करते हैं। साइंसदान अंटार्कटिका के बर्फ की गहराइयों से बर्फ के कोर निकालते हैं। ये कोर ज़मीन की तारीख के सिफात की मानंद हैं जो हमें माजी के मौसमों और माहौल के बारे में बताते हैं। ये कोर हमें माजी के माहौल के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। उनमें मौजूद हवा के बुलबुले हमें बताते हैं कि माजी में ज़मीन का दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे था और दीगर मौसमियाती हालात कैसे थे। उन कोर्स में मौजूद हवा के बुलबुले हम बताते हैं कि माजी में ज़मीन का दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे था और दीगर मौसमियाती हालात कैसे थे। ये बुलबुले हमें इस वक्त की हवा की तरकीब के बारे में भी मालूमात फराहम करते हैं जो हमें यह समझने में मदद देती हैं कि माजी में माहौल कैसे तब्दील हुआ। साइंसदान इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए माजी के मौसमियाती मॉडल्स बनाते हैं जो हमें यह समझने में मदद देते हैं कि मुस्तक़बिल में मौसमियाती तब्दीलियाँ कैसे हो सकती हैं। इन मॉडल्स की मदद से हम ये जान सकते हैं कि माजी में मौसमियाती तब्दीलियों ने ज़मीन पर ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया। अंटार्कटिका की बर्फ में यह भी बताती है कि माजी में कार्बन डाइऑक्साइड के सतह और दर्जे हरारत में कैसे उतार चढ़ाव आया। यह मालूमात हमें मौजूद है मौसमियाती तब्दीलियों को समझने और उनके असरात का अंदाज़ लगाने में मदद देती है। साइंसदान अपनी तहकीक के नताइज को दुनिया भर में पेश करते हैं ताकि हम सबको ये समझने में मदद मिले कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारी दुनिया को कैसे मुतासिर कर रही हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की तहें हमें माजी की खिड़की फराहम करती हैं जिसके ज़रिए हम मुस्तक़बिल की तैयारी कर सकते हैं। अंटार्कटिका के पुरअसरार नज़रियात। यह बराज़म हमेशा से हयानी इंसानियत जिसका मरकज़ रहा है। अंटार्कटिका हमेशा से हैराजों और कयास आराइयों का मरकज़ रहा है। इसकी उसी बर्फानी चादरा और दूर दराज मकाम ने इसे एक पुरअसरार जगह बना दिया है। कुछ लोग यहाँ तक क्या कहते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कदीम तहज़ीबों के खंडर तछपे हुए हैं। इन नज़रियात के मुताबिक हज़ारों साल पहले यहाँ एक तरक़ फतह तहज़ीब आबाद थी। या पुरअसरार ढांचे जैसे
एहराम मौजूद हैं। ये ख्यालात आंसू कुतावर भी दिलचस्प हो जाते हैं जब हम अंटार्कटिका के बर्फानी चादर के नीचे छुपे हुए राजों के बारे में सोचते हैं। यह नज़रियात दिलचस्प हैं, लेकिन उनके लिए कोई साइंसी सबूत नहीं है। साइंसदानों ने अंटार्कटिका के बर्फानी चादर तफसीली मुताला किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ज़्यादातर साइंसदान नज़रियात को मुस्तरद करते हैं और उन्हें महज अफसाने करार देते हैं। उनके मुताबिक अंटार्कटिका के बर्फानी चादर के नीचे कोई कदीम तहजीब नहीं छुपी हुई और उन्हें महज अफसाने करार देते हैं। उनके मुताबिक यह नज़रियात सिर्फ इंसानियत खेल की पैदावार है। ताहम अंटार्कटिका अब एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कुछ दरियाफ्त किया जाना बाकी है। यहाँ के बर्फानी चादर के नीचे क्या छुपा हुआ है, यह एक मौमा है। कौन जानता है कहाँ से बर्फानी बराज़म के नीचे और कौन से राज छुपे हुए हैं। शायद मुस्तकबिल में हमें ऐसी दरियाफ्तें हों जो वन के आसाराइयों को एक नीज़ नंदगी दें। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमें ऐसी दरियाफ्तें हों जो वन के आसाराइयों को एक नीज़ नंदगी दें। अंटार्कटिका के बर्फानी चादर के नीचे छुपे हुए राजों की तलाश जारी है और शायद एक दिन हमें इन सवालात के जवाबात मिल जाएं। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक के ज़रिए हम अंटार्कटिका के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेटेलाइट इमेजरी और जदीद औलात की मदद से हम बर्फानी बराज़म के राजों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि अंटार्कटिका के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। तहकीकात या स्टेशनों में काम करने वाले माहिरीन बर्फानी चादर के नीचे छुपे हुए राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कदीम नक्शे और महमात भी अंटार्कटिका के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करते हैं। कदीम दौर के महमजू ने भी बराज़म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मुस्तकबिल में होने वाली महमात और तहकीकात से हमें अंटार्कटिका के बारे में मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं। शायद एक दिन हम पर असरार नज़रियात के पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ को जान सकें। अंटार्कटिका की उसी वरीज़ बर्फानी चादर और उसके नीचे छुपे हुए राज इंसानियत जिसको हमेशा बेदार रखते हैं। यह बराज़म हमें हमेशा हैरान करता रहेगा और शायद एक दिन हम अंटार्कटिका के बारे में ऐसी दरियाफ्तें करें जो हमारी तमाम क़यास आराइयों को हकीकत में बदल दें। तब तक यह बराज़म हमारे लिए एक मामा बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा सफ़र अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे छुपी हुई हैरतांगीज़ दुनिया में। हमने देखा कि यह बर्फानी बराज़म कितने राजों और अनोखी कहानियों को अपने अंदर सोए हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की इत्तलात मिलते रहें। अगले सफ़र तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।